हेलो बच्चों, वेलकम टू सुनील एकेडमी। और कल की वीडियो में बेटा हमने पढ़ा था हीरोन्स फॉर्मूला और उसके बेसिक कंसेप्ट और फॉर्मूले से। और आज बेटा क्या करेंगे, क्वेश्चन लगाना सीखेंगे हीरोन्स फॉर्मूला चैप्टर के। तो क्वेश्चन 1 और 2 आज की वीडियो में दो ही क्वेश्चन करेंगे। दोनों क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में देखने को मिलते हैं। अब देखिए बेटा, पहला क्वेश्चन क्या है, एक ट्रैफिक सिग्नल बोर्ड है जिसके ऊपर स्कूल एड लिखा हुआ है, लेकिन उसकी शेप जो है वो इक्वेटर ट्रायंगल की शेप है। तो यहाँ पर मैंने इक्वेटर ट्रायंगल बना दिया है। साइड की लेंथ कितनी है, ए। तो इक्वेटर ट्रायंगल है बेटा, तो तीनों साइड की लेंथ क्या रहेगी, सेम। अगर एक ए है, दूसरी भी है, तीसरी भी है। एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड आपको फाइंड करना है, लेकिन यूजिंग हीरोन्स फार्मूला। पेरीमीटर कितना दे रखा है बेटा, 180 सेंटीमीटर। और फिर पूछा गया व्हाट विल द एरिया। अब यहाँ देखिए बेटा, तीन साइडें ए, बी और सी। जब भी आपको हीरोन्स फार्मूला लगाना है बेटा, तो साइड्स की जो लेंथ होती है, एक साइड को मैं ए नाम से डिनोट करता हूँ, दूसरे को बी और तीसरे को सी। तो ए, बी और सी सबसे पहले मुझे यही ढूंढना है। तो यहाँ पे ए क्या है बेटा, ए पहली साइड, दूसरी साइड भी ए है और तीसरी साइड भी ए है। ठीक है। उसके बाद में पेरीमीटर। पेरीमीटर जो दे रखा है बेटा यहाँ पे इक्वल्स टू 180 सेंटीमीटर। पेरीमीटर क्या होता है बेटा, सम ऑफ ऑल साइड्स, मतलब तीनों साइड को प्लस कर देंगे। तीनों साइड की लेंथ ए है, तो ए प्लस ए प्लस ए कितना हो जाएगा, 180। तो यहाँ पे बेटा 3 टाइम ए इक्वल्स टू 180। तो यहाँ से ए का आंसर निकल जाएगा 60। तो एक साइड की लेंथ 60 है, इसका मतलब पहली वाली साइड लेंथ वो भी 60, बी भी 60 और सी भी क्या हो गया, 60 सेंटीमीटर। ठीक है, यहां भी लिख लीजिए सेंटीमीटर सेंटीमीटर। अब निकालना था मुझे एरिया ऑफ सिग्नल बोर्ड। ठीक है, लेकिन उससे पहले बेटा मुझे एस भी निकालना है, जिसको मैं बोलता हूँ सेमी पेरीमीटर, एस। अब उसके दो तरीके होते हैं, एक होता है ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2, वैसे भी निकालिए। ठीक है, दूसरा क्या रहता है, पी डिवाइड बाई 2। अगर आपको पेरीमीटर दे रखा है तो हमारा टाइम वेस्ट जो है उस पर क्यों करना है हमने, ए प्लस बी प्लस सी पॉइंट 2 पे। अगर पेरीमीटर दे रखा है तो डायरेक्टली क्या करो, पेरीमीटर को 2 से डिवाइड करो, आपका सेमी पेरीमीटर निकल जाएगा। अगर पेरीमीटर नहीं दे रखा होता तो फिर ए प्लस बी प्लस सी डिवाइड बाई 2। तो यहाँ पेरीमीटर गिवन है तो पी बाई 2 करूंगा, पेरीमीटर 180 डिवाइड बाई 2, तो कितना हो जाएगा बेटा, 90। क्या होता है हीरोन्स फॉर्मूला, एस, एस माइनस ए, फिर आ गया एस माइनस बी, फिर आ गया एस माइनस सी। वैल्यूज डालते हैं, एस की वैल्यू बेटा 90, फिर 90 माइनस ए कितना 60, 90 माइनस 60 कर देंगे तो कितना आएगा 30। दूसरा भी 60 है तो आएगा 30, ये भी क्या आ गया 30। ठीक है, इसको यहीं तक रखते हैं। अब क्या करना है मुझे, नेक्स्ट स्टेप जो है फैक्टर्स बनाने हैं इन सभी के। ठीक है, अब 90 के फैक्टर में बनाता हूँ। आपने तो बेटा प्राइम फैक्टरेशन जो मेथड है, जैसे प्राइम फैक्टरेशन मेथड होता है उससे सॉल्व करना है, लेकिन मैं इसको डायरेक्टली कर रहा हूँ। जैसे 90 मुझे पता है बेटा, 90 किसके बराबर होता है, यहाँ रफली करके दिखाता हूँ। 30 इंटू 3, एक फैक्टर निकल गया। 30 क्या होता है बेटा, 15 मल्टीप्लाई 2, और 15 क्या होता है 3 इंटू 5। तो मेरे पास 90 के फैक्टर आ गए। क्या आ गए वो, 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 5 मैंने अरेंज करके लिख दिए। नेक्स्ट नंबर क्या था मेरे पास, 30, मैं इसको उठा देता हूँ। 30 के फैक्टर में आता हूँ बेटा, 30 का सिंपल फैक्टर जो मुझे याद है वो क्या होता है, 3 इंटू 10, और 10 क्या होता है 2 इंटू 5। तो 3 इंटू 2 इंटू 5 तो बन जाएगा बेटा 3 इंटू 2 इंटू 5। नेक्स्ट भी 30 है, उसके फैक्टर भी सेम, 3 इंटू 2 इंटू 5, और फिर से 30 है, उसके भी सेम 3 इंटू 2 इंटू 5। अब यहाँ पे चलते हैं। सबसे पहले क्या करना है बेटा, रूट को कैसे सॉल्व करना है वो सीखिएगा। सबसे पहले पेयर बनाइएगा, जितने पेयर बन सकते हैं बनाइए। जैसे पेयर मतलब एक ये पेयर बन गया 2 का, 2 के बनाता हूँ। दूसरा आपका पेयर ये बन गया और ये 2 बच गया। ठीक है, एक तो ये काम है बेटा जिसको कैलकुलेशन ज्यादा अच्छी है जिसकी, वो क्या करता है डायरेक्टली पेयर बना सकता है। जिनकी कैलकुलेशन अच्छी नहीं है, थोड़ी प्रॉब्लम रहती है, तो वो क्या करें, इनको अरेंज करके लिख लें। पहले सारे 2 लिख लें, कितने काउंट कर लो, 1 2 3 4 5, 2 3 4 5। नेक्स्ट नंबर 3 था, 1 2 3 4, 1 2 3 4, फिर 5 कितने, 1 2 3 4, 1 2 3 4। अगर आप ऐसा लिख दोगे बेटा तो आपको पेयर बनाना आसान हो जाएगा। अब यहाँ पे देखो, एक पेयर, दो पेयर। ठीक है, तो 2 पेयर बने तो इसका मतलब बाहर 2 बार आएगा 2।
ये पेयर नहीं बना, ऐसे रह जाएगा। 3 का 1 और 2 पेयर बना है तो 3 भी 2 बार आएगा। जितने पेयर बेटा उतनी बार लिखा जाएगा। 5 के 2 पेयर हैं तो 5 भी 2 बार लिखा जाएगा। और अंडर रूट में क्या आ गया 2। अब इनको मल्टीप्लाई करेंगे, ये हो गया बेटा 25, ये हो गया 4, 100 और 9 करूंगा तो 900। तो आंसर मैं यहां लिख देता हूं 900 अंडर रूट ऑफ 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। ठीक है, ये आपका आंसर था। तो एरिया ऑफ जो पूछा गया था सिग्नल बोर्ड का एरिया कितना रहेगा, वो रहेगा बेटा 900 अंडर रूट 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। सेकंड क्वेश्चन, ये भी इंपॉर्टेंट है, ये दोनों क्वेश्चन एग्जाम में दिखने को बड़ी बार मिलते हैं। ट्रायंगुलर साइड ऑफ ए वॉल ऑफ फ्लाईओवर हैव बीन यूज्ड फॉर एडवर्टाइजमेंट। कहते हैं कोई फ्लाईओवर है बेटा, उसकी वॉल है ट्रायंगल शेप में, वहां को उसको ऐड के लिए इस्तेमाल किया जाता है। वॉल्स हैं जो ट्रायंगल की तीनों साइडों की लेंथ दे रखी है। फिर बेटा 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आता है 5000, लेकिन वो भी साल का। ठीक है, तो किसी ने क्या किया है, उस दीवार को जो ट्रायंगल शेप में है उसको 3 महीने के लिए रेंट पे लिया, तो उसको कितना रेंट पे करना है वो मुझे पूछा गया था। तो सबसे पहले एरिया निकालेंगे। 3 साइड हैं, पहली साइड ए बन जाएगी, दूसरी साइड बी बन जाएगी और तीसरी साइड सी बन जाएगी। अब निकालेंगे बेटा एस। क्या फॉर्मूला, ए प्लस बी प्लस सी डिवाइडेड बाई 2। 122 प्लस 120 प्लस 22 डिवाइडेड बाई 2। इन सबको मैं ऐड करूं अगर तो ये बन जाता है 120, 120 240, 260, 264 और 2 से डिवाइड करूंगा तो बन जाएगा 132। ठीक है, तो एस का आंसर आपका जो है वो आ गया बेटा 132 मीटर। ठीक है, अब निकालेंगे एरिया, एरिया ऑफ वॉल, ये अंडर रूट। अब मैं बार बार फॉर्मूला लगाऊंगा बेटा, सीधा वैल्यूज डालूंगा। पहले क्या लिखते हैं एस, फिर आएगा आपका एस माइनस ए कितना है 122। 132 में से 122 निकालेंगे तो 10 बनेगा। फिर एस माइनस बी, जब मैंने यहां से 22 निकाले तो 110 आएगा, 120 निकालूंगा तो 12 आ जाएगा। ठीक है, अब नेक्स्ट काम क्या है बेटा, मुझे फैक्टर बनाने हैं। तो चलिए फैक्टर की तरफ चलते हैं, ये सबसे मेन काम है यहाँ का। अब 132 के फैक्टर कैसे बनाएंगे वो देखिए। तो 132 का हाफ क्या होता है बेटा 66। तो 132 को मैं क्या लिख सकता हूँ, यहाँ पे करके दिखाता हूँ, 66 मल्टीप्लाई 2। आपने तो बेटा पाइम फैक्टरेशन से ही करना है। उसके बाद में 66 जो है वो इसका सबसे आसान फैक्टर जो मुझे दिखता है वो दिखता है 6 इंटू 11 और 6 के फैक्टर 3 इंटू 2। तो मेरे पास फैक्टर क्या आ गए 2 मल्टीप्लाई 2 मल्टीप्लाई बाय 3 मल्टीप्लाई बाय 11। 10 के फैक्टर तो आसान है 2 इंटू 5। 110 का हाफ क्या रहता है 55, इसको मैं लिख सकता हूँ 55 मल्टीप्लाई बाय 2। एक फैक्टर आ गया मेरे पास 110 इक्वल्स टू 55 मल्टीप्लाई 2। 55 के सबसे आसान फैक्टर 5 इंटू 11 और मल्टीप्लाई बाय 2। तो ये क्या आ गया 2 मल्टीप्लाई बाय 5 मल्टीप्लाई बाय 11 और यहाँ पे जो 12 है उसके फैक्टर क्या होते हैं 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 3 12। अब मैं एक स्टेप एक्स्ट्रा करूंगा क्योंकि मुझे आंसर बिल्कुल सही लाना है। अरेंज करूंगा, पहले 2 लिखूंगा सारे 1 2 3 4 5 6। 1 2 3, ये 3 आ गए, ये 4 आ गए, ये 5 आ गया और ये 6 बार 1 2 3 4 5 6, 6 बार 2 आ गया। 3 काउंट करते हैं 1 2, ये 2 बार आ गया और 5 काउंट करेंगे 1 और 1 2, तो 5 आ गया 2 बार, रह गया 11 1 और 1 2 बार। ठीक है जी, तो सारे के सारे नंबर मैंने अरेंज करके लिख दिए। अब बेटा पेयर बनाएंगे, 1 2 3 पेयर बने तो 2 को 3 बार मल्टीप्लाई करके लिखेंगे। एक ही बना, एक आएगा 3, एक ही है तो एक बार 5 और एक ही है एक बार 11। सभी के पेयर बन गए तो रूट मेरा हट जाएगा, रूट के अंदर कुछ भी नहीं दिखेगा। अब मल्टीप्लाई करते हैं। ठीक है, ये आ गया 8 और 8 इंटू 3 24, 24 को 5 से करेंगे 120 तो बन गया 120 मल्टीप्लाई बाई 11। 12 को 11 से कर दूंगा तो 132 तो 1320। ठीक है, 1320 मीटर स्क्वायर। तो आपकी जो बेटा दीवार है ट्रायंगल शेप में थी उसका एरिया आ गया 1320 मीटर स्क्वायर। ठीक है, यहीं पे क्वेश्चन खत्म नहीं होता, अभी मुझे रेंट भी निकालना है कि 3 महीने का कितना रेंट पे करना है।
अब हम लिखेंगे बेटा रेंट पर मीटर स्क्वायर फॉर 1 ईयर, 1 साल के लिए। कितना है वो? 5000। 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा कितना आ रहा है? 5000, लेकिन मेरे पास कितना है? 1320 मीटर स्क्वायर। तो रेंट फॉर 1320 मीटर स्क्वायर कितना हो जाएगा? 5000 मल्टीप्लाई बाय 1320। ठीक है जी। तो अगर बेटा 1 मीटर स्क्वायर का खर्चा 5000 है तो मेरा कितना था? 1320, एक से ज्यादा ही है ना, तो फिर मल्टीप्लाई कर देंगे। लेकिन मुझे क्या निकालना है? रेंट 1320 इतने स्क्वायर मीटर के लिए फॉर 3 मंथ्स, 3 महीनों के लिए कितना किराया आएगा? तो क्या आएगा बेटा? 5 ये 01320 मल्टीप्लाई बाय 3 महीने मतलब 1/4 ऑफ द ईयर। ठीक है, क्योंकि जो मुझे किराया बेटा वो साल के हिसाब से देना पड़ता है, तो मैं क्या करूंगा? मंथ को ईयर्स में चेंज करूंगा। कैसे करेंगे? ऊपर 3 डिवाइडेड बाय साल में कितने महीने रहते हैं? 12 डिवाइडेड बाय 12 तो बन जाएगा 1/4। अब इस कैलकुलेशन को सॉल्व करते हैं। 4 3 से 12 कैरी 1, 4 से 12 और ये आ गया 0, तो बन गया 5000 मल्टीप्लाई बाय 330। यहाँ पे कर देता हूं, ये तो 132 ऐसे ही था। 5000 मल्टीप्लाई 330, 0 काउंट करो, 1 2 3 4, तो 1 2 3 4, 5 से मल्टीप्लाई करें 15, कैरी 1, 15 1 16, और ये आपका फाइनल आंसर है। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है बेटा दोनों। जहां पे आपको गलती लगेगी बेटा वो फैक्टर बनाने में, और फिर उसके बाद में पेयर बनाने में लगती है। तो उसका तरीका मैंने बता दिया बेटा। फैक्टर बनाने हैं प्राइम फैक्टराइजेशन से, और उसके बाद एक स्टेप एक्स्ट्रा करना है, इनको अरेंज करके लिख देना है। आपके सामने पिक्चर क्लियर हो जाएगी। और वीडियो अच्छी लगी खूब सारा शेयर करिएगा, चैनल को लाइक सब्सक्राइब शेयर जरूर करें। बेस्ट ऑफ लक।